ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा फंड ही जब्त हो सकते हैं, लेकिन जो सियासी फ़ायदा इस वक्त नून लीग और दीगर उनकी इत्तेहादी जमातें उठाने की कोशिश कर रही हैं, जो सर्टिफिकेट जो इलेक्शन कमीशन ने तो उसको बयान हल्फी का जो सर्टिफिकेट गलत करार दिया गया है, उससे अब ट्विटर पर सोशल मीडिया पर इस वक्त ये बताया जा रहा है कि देखें कल तक जिसको हम सादिक और अमीन समझते थे, जिसको साकिब निसार ने सादिक और अमीन कहा था, वो आज सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्होंने गलत बयान हल्फी जमा कराया। ये सियासी बयानिया किस हद तक डेंट पहुंचा सकता है पीटीआई को? अरबाब, असल में बात यह है कि ये सारा जो कुछ हमें सामने नजर आ रहा है, ये जो कुछ इलेक्शन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, 8 साल बाद आखिरकार इस केस का फैसला आया है। ये कहानी कोई इतनी सीधी और सादा नहीं है जो कुछ हमारे सामने हो रहा है। पीछे असल में वजह और है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि हुकूमत की शख्सियात खुद जाकर मिलती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जब तक फैसला महफूज हो चुका उसके बाद मुलाकात होती है, फाइनेंशियल टाइम्स में फिर आर्टिकल भी छपता है और पूरा उससे पहले एक पूरी कैंपेन बनाई जाती है पीडीएम की तरफ से इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में हार के बाद ये चीज बड़ी क्लियर हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, सब सर्वेज में नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब मकबूल तरीन लीडर बन चुके हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त मकबूल तरीन है। उनका किसी भी सूरत में ये 14-16 जमातें मिलकर भी मुकाबला नहीं कर पा रही, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में कभी इस तरह का रिजल्ट नहीं आया। जो इलेक्टेबल्स थे, इंडिपेंडेंट जो जीते हुए थे, वो नून लीग को, तहरीक इंसाफ को हरा कर जीते हुए थे, आज वो पीडीएम की सपोर्ट के साथ भी हार गए। तो वाहिद रास्ता ये रह गया था कि इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को मैदान से ही बाहर किया जाए, यानी कोई डिस्क्वालिफिकेशन किसी तरह से हो जाए कि ये जमात सियासत में आ ही ना सके। तो फिर ये सारा कुछ था कि अच्छा अब क्या कुछ किया जा सकता है। तो उसमें सबसे बेहतरीन हल उनके पास सिर्फ और सिर्फ ये था कि इलेक्शन कमीशन से फैसला किया जाए। अब इसमें फॉरेन फंडिंग का तो किसी तरह हो नहीं सका, तो अब इसीलिए आप देखेंगे फैसले में लिखा गया ममनुआ फंडिंग, और उसके बाद फिर ये फेडरल गवर्नमेंट पर डाल दिया गया कि आगे आप संभालें। हमने जो करना था इलेक्शन कमीशन ने वो कर दिया है, आगे आप फेडरल गवर्नमेंट संभालें। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जाहिर है आपको पता है कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ही तो रह गई। अब बाकी क्या बचा है इस वक्त पीडीएम के पास? सिंध में गवर्नमेंट है, बाकी आप देख लें कुछ इतना ज्यादा है नहीं। मजाक किया जाता है कि इस्लामाबाद तक वज़ीर आज़म, तो इस लिहाज से अब उन्होंने हर हद तक जाना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाल कर आपने देख लिया, इसके अलावा हर हरबा इस्तेमाल करके आपने देख लिया, तो ये वही हाल होगा जो इमरान खान साहब के सुप्रीम कोर्ट में जाके वो 40 साल के सारे डिक्लेयर करवाया था और फिर वो सादिक और अमीन, आज तक वो मामला चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक-एक रुपए का या एक-एक डॉलर का हिसाब इमरान खान साहब को देना पड़ा और फिर क्लीन चिट मिल गई उनको। मुझे लगता है इसी तरह से होगा। सही। अच्छा उसामा, जिस तरह अभी जानिबदारी इलेक्शन कमीशन की दिखाई दे रही है और यही जो क्वेश्चन मार्क है क्रेडिबिलिटी पर पीटीआई बार बार लगा रही है कि ये जानिबदार हैं और ये उनके साथ मिले हुए हैं, आपको लगता है कि ये जो इस्तीफे के लिए दबाव डाला जा रहा है, फिर करारदाद भी आ रही है केपी और पंजाब असेंबली में, वो इतनी आसानी से इस्तीफा दे देंगे? नहीं, इस वक्त तो नहीं वो दे सकते, क्योंकि आप देख लीजिए कि उनको भी खौफ और डर तो है कि जब तक वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है उनके पास बार्गेनिंग पावर है, पीडीएम उनके साथ आएगी, हुकूमत उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन एक दफा वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको लगता है कि फिर वो मामला उस तरह से नहीं रहेगा। तो इस वजह से अभी देखिए ना, फिर इमरान खान साहब ने भी जो पंजाब में 25 मई को जिस तरह लॉन्ग मार्च में जो जुल्म और तशद्दुद हुआ था और जिन अफसरान ने वो किया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की हुई है, तो इस खौफ की वजह से उनको पता है कि जब तक मेरे पास पावर है तब तक मैं हूँ। और इसमें जो मैं अर्ज कर रहा था कि इसमें भी ये होगा कि आप देखिए ना, इसमें मिसाल एक सिर्फ छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि आपने देखा कि 40,000 अकाउंट में से को 25-30 अकाउंट्स मिले हैं, उनमें $50 कहीं से आया है, किसी शख्स ने $50 दिया, किसी ने $75, किसी ने $100। यहाँ तक ये 8 साल जो लगे हैं, एक अकाउंट को छाना गया। और उसके बाद एक मिसाल सुनिए कि एक मियाँ बीवी है, ये इलेक्शन कमीशन के फैसले में लिखा हुआ है, एक मियाँ बीवी है जिनमें खामन जो है वो पाकिस्तानी ओरिजिन का है, बीवी कहीं और ओरिजिन की है। चूंकि उनका जॉइंट अकाउंट है तो उसमें जितने पैसे आए उस अकाउंट से तो वो आधे आधे इलेक्शन कमीशन ने खुद ही कर लिए कि इतने अकाउंट आए। लेकिन चूंकि मियाँ बीवी का जॉइंट अकाउंट है जिसमें मियाँ जो है पाकिस्तानी ओरिजिन का है लेकिन बीवी नहीं है, तो लिहाजा हम खुद से इनको आधा आधा कर रहे हैं, जितने आए शायद डॉलर आए तो आधे डॉलर जो है बीवी के खाते में डाल रहे हैं, और वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, इसके खिलाफ ये फॉरेन फंड, ये ममनुआ फंडिंग हो गई है। तो ऐसे मज़ाक़ा खेज मामला इसके अंदर है कि मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये चीज ठहर सकेगी। और फिर भी होगा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ तो एक-एक रुपए का हिसाब दे चुके। जब बारी आएगी पीपल्स पार्टी नून लीग की, मौलाना साहब की, तो आप जानते हैं कि चंदे पर या जिस तरह इनको डोनेशन दिए जाते हैं, जी ये पैसे ले लें, ये हमारा काम हो जाए, उनके पास तो कोई अकाउंट ही दिखाने के लिए नहीं है, उनके पास तो कोई इस तरह का फंड का
कोई निजाम ही दिखाने के लिए नहीं है। तहरीक इंसाफ यही चाहती थी कि जनाब आप इसमें दिखाएं, अच्छा हुआ है फैसला आ गया, क्योंकि 8 साल बहुत होते हैं और इसमें से स्टीम निकल गई। अभी जो पॉलिटिकली पीडीएम या नून लीग गेन करना चाह रही है इस फैसले से, आपको क्या लगता है वो उसमें कामयाब कोर्ट से रुजू करने का सोचा जा रहा है? यहाँ जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि गैर मुल्कियों से पैसे लिए, फंडिंग ली और इस पार्टी को बनाया गया, आपके ख्याल में ये कामयाब हो पाएंगे अपने इस टारगेट में? सैरिश, किसी प्रेडिक्शन करना आसान तरीका ये होता है कि आप माजी को देखें कि आगे क्या होगा, पहले इस तरह से क्या हुआ था। अगर हम अभी देख लें इमरान खान साहब को जब हुकूमत से निकाला गया तो क्या फिर था कि जी इसकी सियासत खत्म हो चुकी है, ये खत्म है इसकी कहानी, कुछ नहीं, अब दफन हो गई, अब ये वापस नहीं आएगा, हमने हमेशा के लिए उसको खत्म कर दिया इमरान खान को। ये स्टेटमेंट्स थी मरियम साहिबा से लेकर पीडीएम की दीगर जमातों की, आज आप देख लीजिए, यानी उनकी सियासत खत्म हो रही है, इमरान खान से मकबूल होते चले जा रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। तो जब आप शिकस्त खुर्दा हारे हुए होते हैं, मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, फिर आप इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन जब तक आप मैदान के अंदर मुकाबला नहीं करेंगे, आप इमरान खान को इस तरह नहीं गिरा सकेंगे, मेरी ये जाती राय है। और इससे वक्ती तौर पर उनको जरूर लगेगा कि देखिए हमारे हाथ ही चीज आ गई, ओह हम इसको बैन कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट पर मुसलसल हमले करो, और ज्यादा हमले तेज कर दो, ताकि हम कोई वही बात जो माजी में कर चुके हैं, सजाद अली शाह को हटाकर अपने जजेस ले आओ। आज भी हम अपने जजेस लेकर आएंगे, कोई इफ्तिखार चौधरी ले आएंगे, कोई दीगर जजेस मलिक अब्दुल क़य्यूम जिनको फोन पर हम कह सके, वो जजेस हम ले आएंगे और फिर ये इमरान खान के खिलाफ हम ये करवा लेंगे, बैन करवा लेंगे, नाहल इसको करवा देंगे इमरान खान को। और ये सारा कुछ पीछे से हमने बड़ा जबरदस्त खेल खेला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उल्टा पड़ेगा। अब वो दौर नहीं रहा, लोग ये समझ जाते हैं इस वक्त मैदान से निकलवाने के लिए इस तरह साजिशें करेंगे, अपना नुकसान होगा और ज्यादा अनपॉपुलर होंगे। सही। अब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।